मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर, पेश कर रहा हूं आपके लिए लियो का जनरल ओवरव्यू 2022 का। यह आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। लियो, अगर आपका मून साइन लियो है तब भी इस प्रेडिक्शन को आप ले सकते हैं। अगर आपका लगन, आपका राइजिंग साइन असेंडेंट लियो है, लगन आपका सिंह है, तब भी इस प्रेडिक्शन को आप ले सकते हैं। आपकी चंद्र राशि सिंह है तो भी इस प्रेडिक्शन को लीजिए। अगर आपका लगन सिंह है, लियो है, तब भी इस प्रेडिक्शन को आपको लीजिए इस पूरे 2022 के लिए। लियो के लिए ये पूरे साल के अंदर, साल की शुरुआत में काल सर्प योग आपकी वर्ष कुंडली को लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये आंशिक काल सर्प योग है और ये पहले साल के 3 महीने, पहले 4 साल के 4 महीने आपको मैक्सिमम इफेक्ट इसका हो सकता है। इफेक्ट इसका काल सर्प योग का ये होगा कि एक तो कामकाज के अंदर टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स के साथ, बॉस के साथ, सुपीरियर के साथ कोई मसला हो सकता है। दूसरा जो आपका इम्पैक्ट ये होगा कि इस टाइम की इस काल सर्प योग की वजह से आपके घर में और प्रोफेशन में जो आपके जिन लोगों के साथ आपकी पुरानी दुश्मनी थी वो जाग जाएंगे। वो काम पे भी आपका विरोध करेंगे, वो घर में भी आपका विरोध करेंगे और आपको कोई जैसे कोई दबी हुई शूत्र किसी से दुश्मनी होती बाहर आ जाती है। इस समय जो लोग आपका विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो फैमिली के अंदर भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, वो सब जाग जाएंगे। इस समय ऐसे लोग आपको तंग करना शुरू करेंगे और घर में या आपके काम में या घर में या दोनों जगह लड़ाई का माहौल हो जाएगा। दिमागी तौर पे बहुत अशांति होगी, बहुत गुस्सा आप तमा जाएंगे गुस्से से। और ये टाइम पीरियड इस आपको संभालने का टाइम पीरियड है। इसमें अगर आप अग्रेसिव अप्रोच ले गए और बहुत इमोशनल हो गए और अपने आप को चार्ज अप कर लिया और वाइंड अप कर लिया, तब आप बहुत नुकसान कर लेंगे अपने ओवर रिएक्ट करके। और बहुत अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। ये जो आने वाले 3 महीने हैं, जनवरी से लेके मार्च तक और जनवरी से लेके अप्रैल तक, ये जो 3-4 महीने आपको बहुत ज़्यादा संयम से काम लेना है। टेम्पर लूज ना करे, ओवरचार्ज ना हो। अगर कोई कामकाज के ऊपर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि आपके और आपके प्रोफेशन में लोगों से लड़ाई हो जाती है, उसको बहुत वाइज हैंडल करें। हर चीज़ को रिकॉर्ड करें, टेक्निकली अपने आप को राइट पाथ पे रखें, टेक्निकली आपको लीगली टेक्निकली अपने आप को राइट ट्रैक पे रखें, ताकि अगर कोई कल में कोई लड़ाई बड़ी हो जाती है तो फिर आप लीगली उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं अगर आपको करना पड़े। भगवान करे ऐसा ना हो। पर्सनल लाइफ के अंदर भी अगर आप गुस्सा कम करें, ओवर रिएक्ट ना करें, किसी के प्रवोक या पोक करने पे भी ओवर रिएक्ट ना करें, फिर ये बात छट जाएगी। लेकिन पहले 3 महीने, जनवरी से मार्च तक, जनवरी से अप्रैल तक, थोड़ा मन में बहुत ज़्यादा जैसे बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे, गुस्सा बहुत चढ़ा रहेगा, टेम्पर लूज करते रहेंगे, अग्रेसिव अप्रोच होगी। लोग आपको या फंसाने की कोशिश करेंगे या तंग करने की कोशिश करेंगे, या दुश्मनी निकल जाए, जैसे ग्रज कोई निकालना चाहता है, कोई खुंदक निकालना चाहता है, ऐसे माहौल होगा। थोड़ा ध्यान रखना होगा। लियो के लिए 2022 के अंदर आपको इस जनरल ओवरव्यू में ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे साल के अंदर पहले तो आप किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो गए तो आप उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, चाहे उस प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। पहले तो आप किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट बन गया तो आप पूरे प्रोजेक्ट को पूरी तरह मुकम्मल करेंगे, चाहे उस प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत आगे आएंगे। लियो के लिए 2022 का साल आपके करियर पीरियड के लिए कई जगहों पे ट्रमाइल लेके आएगा, कई जगहों पे बहुत सख्त हालात लेके आएगा और आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिनारियोज़ के अंदर डिसएग्रीबल सर्कमस्टांसेस, हालात आपके सब खिलाफ भी होंगे, तब भी आपको कामकाज में काम करना ही पड़ेगा। हालात ऐसे हो सकते हैं कि आपको बहुत विरोध, आपको बहुत अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा इवन कामकाज में। लियो के लिए 2022 का साल, और अगर आप किसी लार्ज कंपनी के एम्प्लॉय हैं एज़ कंपेयर टू बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस, तो कई जगहों पे आप ठीक ठाक हैं। और अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा ठीक है। अगर आप अपने खुद के बॉस हैं तो फिर वहाँ पे आपके बड़ी इश्यूज हो सकते हैं।
और वहाँ पे आप, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप काम कर रहे हैं किसी कंपनी के साथ, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एज एम्प्लॉय, तब भी आपको कई बार अपने बॉस, कॉलीग, सुपीरियर से बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन में अपने आप को सेटअप करना पड़ेगा। भाई आप सेट कैसे हो रहे हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती जाएंगी बार बार, लोगों की एक्सपेक्टेशन बदलती जाएंगी आपसे। अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट हैं, टेक्निकल राइटर हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, तो आप अपने कामकाज में बहुत ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस बहुत एक्सीलेंट होगी। अगर आप टीचर भी हैं, कंसल्टेंट भी हैं, तो भी इस साल आप बहुत एज ए कंसल्टेंट, एज ए टीचर, एज ए प्रीचर, ये साल आपका है। 2022 के अंदर लियो मैरिज विंडो आपकी खुली रहेगी अप्रैल 2022 तक। अप्रैल 2022 के बाद मैरिज विंडो बंद होगी। लेकिन इस साल आपको पहले 4 महीने आपकी शादी के लिए हैं। अगर आप शादी करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और रिश्ता आपका बन सकता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और आप किसी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान से आपकी मुलाकात होगी और रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले 4 महीने हैं उसके लिए। अब लियो के लिए 2022 का पूरा साल कंपेनियनशिप में आप बहुत इंटरेस्ट लेंगे, चाहे, लेकिन वही कंपेनियनशिप आपकी ज़िंदगी का सबसे लड़ाई झगड़े वाला माहौल वाला एरिया है आपकी लाइफ के अंदर। और कई बार आप जब कंपेनियनशिप में जाएंगे तो वहाँ पे एक पावर स्ट्रगल में आप अपने आप को पाएंगे। पावर स्ट्रगल नहीं चाहिए। कंपेनियनशिप का मतलब है पैशन, अंडरस्टैंडिंग, लव, अफेक्शन, केयर, फ्रेंडशिप, लिसनिंग। वहाँ पे कोई ईगो का बैच थोड़ी हो रहा है, वहाँ पे ईगो लेके ना जाएं। लियो के लिए 2022 का साल, पेट का ध्यान रखें। पेट को लेके बड़े इशू हो सकते हैं, स्टमक को लेके बड़े इशू हो सकते हैं। डाइट का बहुत ध्यान रखें, वेट को बड़ा ना होने दें। लियो के लिए इस पूरे मतलब अगर मैं ये कहूँ कि इस साल के अंदर 14 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक ये टाइम पीरियड सक्सेस देगा। हर काम के अंदर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करेंगे, लेकिन आप बाहर आएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होंगी और ये टाइम पीरियड आप मिनिमम एग्रीवेशन के साथ कुछ भी अचीव कर सकेंगे। बहुत अच्छा टाइम है किसी प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। कामयाबी मिलेगी, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हालात होंगे, आगे बढ़ेंगे। लियो के लिए 15 मई 2022 से लेके 15 जून तक जो टाइम पीरियड बहुत फेवरेबल टाइम है। प्रोग्रेशन होगा, तरक्की होगी, हर काम में कामयाबी मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी काम पे, और सीनियर्स की सपोर्ट मिलेगी, अथॉरिटी आप पे मेहरबान होगी, हर काम में कामयाबी मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे और बहुत तरक्की करेंगे। लियो के लिए 15 जून 2022 से लेकर 16 जुलाई 2022 तक ये धन संपदा मिलेगी, सोशल स्टेटस में राइज होगी। बहुत अपने इस समय आपको राइज मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकती है, पोजीशन आप अकम्प्लिश करेंगे, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट आपको मिलेंगे, सुपीरियर की अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, बिजनेस में बड़े फ़ायदे होंगे और आप पैसा बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। दोस्तों मित्रों का सपोर्ट आपको मिलेगा। लियो के लिए 17 अक्टूबर 2022 से लेके 16 नवंबर 2022 तक प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव बूस्ट होगी, प्रोग्रेशन होगा, तरक्की होगी। आपकी नॉलेजेबिलिटी स्किल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अप्रिशिएट किया जाएगा। आप बहुत बड़ा स्टेटस अकम्प्लिश करने में कामयाब होंगे, आपकी प्रमोशन होगी, एम्प्लॉयमेंट में आप बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत एनर्जेटिक भी होंगे, इंथुजियास्टिक भी होंगे। बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी करेंगे, उसमें से निकल आएंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ लेंगे, हर मुश्किल को आसान बना लेंगे, हर रुकावट को ख़त्म करेंगे, बहुत सारी डिवर्सिटी से बाहर भी निकलेंगे, बहुत तरक्की करेंगे। लियो के लिए शनि के गोचर का फल 2022 के अंदर, शनि के गोचर का फल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि शनि डिफाइन करता है आपके कामकाज के हालात, आपकी रोजी रोटी के हालात। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप सर्विस सेक्टर में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, बिजनेसमैन है, शनि रिप्रेजेंट करता है आपकी कर्मा का फल, आपके हार्डवर्क का रिवार्ड। शनि रिप्रेजेंट करता है कि आपके कामकाज में एनवायरनमेंट कैसा होगा, रोजी रोटी के हालात क्या होंगे। शनि रिप्रेजेंट करता है कि आने वाले साल में आपका दुनिया के अंदर स्टेटस कैसा होगा। शनि इस समय सप्तम भाव में आपका संचार करेगा इस साल 29 अप्रैल 2022 से लेकर 12 जुलाई 2022 तक शनि सप्तम भाव में संचार करेगा। शनि का सप्तम भाव में आना लियो के लिए अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड स्ट्रगल लेके आएगा, खर्च ज़्यादा लेके आएगा, बहुत सारे डोमेस्टिक आर्गूमेंट कॉन्फ्लिक्ट से आपको जूझना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। कम्युनिकेशन अगर ठीक हुई फिर तो ठीक है, अगर कम्युनिकेशन ठीक ना हुई रिलेशनशिप के अंदर, फिर रिलेशनशिप के अंदर बहुत ज़्यादा तल्खी होगी, बहुत ज़्यादा नाराज़गी होगी, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड का इशू होगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी जॉइंट वेंचर को लेके, आप किसी गाड़ी की प्रॉपर्टी की डील में इन्वॉल्व होंगे, हर काम में रुकावट होगी, हर काम में देरी होगी, और लेकिन फिर भी एफर्ट लगाते रहें, फिर काम आपके मुकम्मल भी होंगे, प्रोजेक्ट आपके रिवार्ड देने वाले होंगे। ट्रैवलिंग बिजनेस के लिए आपको बहुत करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन लेके आएंगे अपने रूटीन के अंदर, उतनी आपकी खुशहाली होगी, उतनी आपकी प्रॉस्पेरिटी होगी, उतना आप कामयाब होंगे। लियो के लिए शनि का फल 12 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक, नेक्स्ट ईयर तक शनि फिर वापस छठे घर में आएगा। छठे घर में शनि आएगा जी, आपको एक ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देगा। आपके आमदन के रिसोर्सेज तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पास्ट एफर्ट्स के रिवार्ड भी मिलेंगे, लेकिन खर्च बहुत ज़्यादा होगा लग्जरीज पे, लाइफस्टाइल पे, लाइफ पे। हर काम में रुकावट है, हर काम में देरी है, हर काम में अड़चने हैं, बहुत ज़्यादा हार्डशिप से गुजरेंगे, हर काम में स्ट्रगल है, सिचुएशन भी ऐसी है। बहुत ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट ऑन होल्ड आ जाएंगे, कई बार आपको लगेगा जैसे आप फंसी गए हैं, स्टक हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए हैं। खर्च बहुत ज़्यादा होगा, कर्जे भी बढ़ सकते हैं। आपको हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखना है। इस टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिन बनना पड़ेगा, बहुत ड्राइव को बिल्डअप करने पड़ेगा, तब आपको आपकी कामयाबी मिलेगी। इस टाइम के अंदर पर्सनल हैप्पीनेस के बार नहीं होगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होगा, सोच से ज़्यादा होगा। लियो के लिए बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में, ये शुरुआत होगी 13 अप्रैल 2022 से लेके 22 अप्रैल 2023 तक, यानी ये पूरा जो टाइम पीरियड है 375 डेज के लिए बृहस्पति आपके लियो अष्टम भाव में आएगा। बृहस्पति अष्टम भाव में इनहेरिटेंस आपको मिल सकती है, और ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार इनहेरिटेंस ही मिलती रहे, नहीं, कई बार आपको ये होता है कि बिना कमाया पैसा मिल सकता है। और बृहस्पति अष्टम भाव में आता है, या कहीं से आपको पैसा मिल सकता है जो आपका कमाया हुआ नहीं है। वो लोन की फॉर्म में भी हो सकता है, वो ग्रांट की फॉर्म में भी हो सकता है, वो कोई इंश्योरेंस का क्लेम भी हो सकता है, वो आपको मिल सकता है। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप बैंक में लोन अप्लाई करें तो इस टाइम के अंदर वो आपको मिल सकता है। लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं, पावरफुल लोगों से सपोर्ट आपको मिल सकती है, डिसीजन मेकर आप पे मेहरबान हो सकता है। ये टाइम पीरियड ऐसा है। ये तो था आपका लियो जनरल ओवरव्यू, जो आपको जिसकी हमेशा हम चर्चा भी कहते रहते हैं। और लेकिन अगर आप इन डेप्थ 2022 का ईयरली हॉरोस्कोप चाहते हैं, जिसमें पूरे इन डेप्थ हॉरोस्कोप की रिपोर्ट के लिए, तो आपको जिसमें टास्क प्रिकॉशन चैंटिंग होगी पूरे साल की 2022 की, और पूरे साल की आपकी प्रेडिक्शन होगी, जॉब, प्रोफेशन, करियर, फाइनेंशियल बैकिंग, रोमांस, रिलेशनशिप, हेल्थ, एजुकेशन, इन डेप्थ होगी। और अगर पूरा साल की इन डेप्थ रिपोर्ट चाहते हैं फिर तो आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा prakash.astrologer.com, और ईयरली हॉरोस्कोप की रिक्वायरमेंट आप उसमें आप ले सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो हॉरोस्कोप होती है अकेली प्रेडिक्शन नहीं होती, हमारे हॉरोस्कोप के अंदर वो तरह तरह की रेमेडीज़ दी जाती हैं, प्रिकॉशन बताई जाती हैं, मंत्र साधना दी जाती है, जिससे आप बहुत चीज़ों को संवार सकते हैं। लियो के लिए राहु का गोचर का फल, राहु केतु के जो फल होता है वो उनके आपको जो राहु केतु अपना फल देते हैं वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल होता है। पॉजिटिव कर्म किए हैं, अगर पुण्य कमाए हुए हैं तो सक्सेस देंगे, रिवार्ड देंगे, पावर देंगे, स्टेटस देंगे, प्रेस्टीज देंगे, अथॉरिटी दे देंगे। अगर आपने पाप कर्म किए पिछले जन्मों में तो इस जन्म में जो राहु केतु का टाइम आता है वो अपना फल देते हैं फेलियर्स के अंदर, ऑब्स्टिकल्स के अंदर, फ्लॉप के अंदर, टेंशन के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, लिविंग कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, कंगाली के अंदर, बहुत दर्द के अंदर, डिप्रेशन के अंदर, और बड़ी सेहत के बड़े बुरी हालत के अंदर, बहुत ज़्यादा पैरानो है, बहुत बौखलाए हुए हैं, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कर्जे हैं, इस तरह से। राहु आपके 9वें भाव में होगा 17 मार्च 2022 से लेके नेक्स्ट ईयर नवंबर 2023 तक राहु आपके 9वें भाव में होगा। राहु 9वें भाव में होगा। ये टाइम पीरियड ऐसा आपके कई जगहों पे पैसे का नुकसान हो सकता है और आप किसी गलत हरकतों में इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखें।
हार्ड अर्न मनी अपनी सोच समझ के आप इन्वेस्ट करें। गैम्बलिंग में पैसे ना लगाएं, नहीं तो नुकसान होगा और खर्चे बढ़ जाएंगे। पैसे का खर्च सोच समझ के करें। और ये टाइम पीरियड आप कुछ ऐसी हरकतें ना करें जो धर्म के विरुद्ध हो या समाज के विरुद्ध हो, नहीं तो उसमें आपका नुकसान ज़्यादा होगा। केतु आपके तीसरे भाव में 17 मार्च 2022 से लेके 29 नवंबर 2023 तक केतु आपके तीसरे भाव में। केतु तीसरे भाव में आएगा, हर काम में रुकावट होगी। एफर्ट बहुत लगाएंगे लेकिन काम नहीं बनेंगे। और ये टाइम पीरियड आपको जो एक्सपेक्टेड प्रोग्रेशन सक्सेस है वो मिलने नहीं देगा। हर काम में अधूरापन बहुत होगा, काम पेंडिंग बहुत पड़े रहेंगे और बहुत मेहनत करेंगे, बड़ी एफर्ट लगाएंगे, तब आपको कामयाबी मिलेगी, तब आपके काम मुकम्मल होंगे, अदरवाइज नहीं। इस टाइम के अंदर आपको जो कोलीग से कोऑपरेशन चाहिए, जो सीनियर से कोऑपरेशन चाहिए, कई बार वो वैसे नहीं मिलेगी जिस तरह की एक्सपेक्टेशन है। बिजनेस के अंदर भी अटेंशन बहुत ज़्यादा चाहिए, तभी आपको कोई फल मिलेगा। अदरवाइज लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से या बैड कम्युनिकेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप आप स्पॉइल करके बैठ जाएंगे, जो नहीं करने चाहिए, तो ध्यान रखना होगा। लियो के लिए बृहस्पति का फल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बृहस्पति देता है हमारी ज़िंदगी के अंदर हमें नॉलेज, एबिलिटी, स्किल सेट। जुपिटर हमें कंट्रीब्यूट करता है शादीशुदा ज़िंदगी। जुपिटर हमारी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट करता है बच्चे की पैदाइश। इस साल बृहस्पति आपके ऑलरेडी चल रहा है सप्तम भाव में। इसकी जो गोचर में चलन सप्तम भाव का है वो लास्ट ईयर 20 नवंबर से शुरू हुआ 2021 से और रहेगा 13 अप्रैल 2022 तक। बृहस्पति सप्तम भाव में, ये बहुत पॉजिटिव टाइम है सप्तम भाव में। ये कंफर्ट देगा आपको, प्रॉपर्टी दे देगा, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट देगा, किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, अथॉरिटी आप पे मेहरबान होगी, स्टेटस प्रेस्टीज बढ़ेगा और इस टाइम के अंदर अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी। पर्सनली, प्रोफेशनली लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपकी स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी। इस टाइम के अंदर 1-to-1 इनकाउंटर आपके लोगों से बहुत अच्छे होंगे, लोग आपके साथ होंगे। बाय एंड लार्ज ये जो टाइम पीरियड है, आप किसी पार्टनरशिप की शुरुआत करेंगे, वो पार्टनरशिप मैरिज भी हो सकती है, बिजनेस भी हो सकता है। इस टाइम के अंदर कई रिलेशनशिप नए बनेंगे जो अच्छे के लिए होंगे। आप तरक्की करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने इस हमारी वीडियो को लाइक किया है तो लाइक की बेल बटन दबाना ना भूलें और आप हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइबर बने ताकि और भी कंटेंट्स लियो के, आपका राइजिंग साइन हो, लियो आपका मून साइन है, उसके मुताबिक आपके समक्ष पेश किया जा सके। आप हमारे सब्सक्राइबर बने और इस सुविधा का फ़ायदा उठाएं।